जी तो वेलकम रियल टीवी में आप सबका। आज हम रतन टाटा के बारे में बात करेंगे कि वो अपनी लाइफ में रतन टाटा कैसे अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते रहे और कामयाब इंसान बनते गए। रतन टाटा भारत में पैदा हुए। शहर उनका सूरत था जहां वो पैदा हुए। बर्थ ऑफ डेट 28 दिसंबर 1937 था। 10 साल की एज में माँ बाप की सेपरेशन के बाद रतन टाटा अपनी दादी के साथ रहे। वो एक खुददार और साबित कदम इंसान थे। 10 साल की एज में माँ बाप की सेपरेशन के बाद रतन टाटा अपनी दादी के साथ रहे। वो एक ज़हीन और साबित कदम इंसान थे। वो अपनी एजुकेशन कंपेन एंग्लो इंडियन हायर में 8 क्लास सेकेंडरी स्कूल से की। इसके बाद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल यूएसए से तालीम पूरी की। फिर बिजनेस के लिए ग्रेजुएशन कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से की। वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। अपना बिजनेस आर्कियोलॉजिस्ट में ही करना चाहते थे, फिर इसको छोड़ना पड़ा और बिजनेस अपना बनाना पड़ा। वो पेशे से एक इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन, फिलांथ्रोपिस्ट, एंटरप्रेन्योर एंड इन्वेस्टर थे। वो एक ज़हीन इंसान थे, इसलिए इनको आईबीएम से जॉब की ऑफ़र हुई पर कंटिन्यू ना कर सके, बल्कि अपना बिजनेस बनाया। तो आप भी सोचते होंगे कि आखिर रतन टाटा कौन है। आखिर रतन टाटा कौन थे? क्या वो इंडस्ट्रियल थे या इन्वेस्टर, फिलैंथ्रोपिस्ट थे या ट्रेन पायलट? जी, वो सब कुछ थे। यूके में टाइटल मिला सर ऑनररी नाइट। वो एक मल्टी टैलेंटेड इंसान थे। हम बोलेंगे सर रतन टाटा, जो अपने इंडिया को सालाना बहुत सा टेस्ट देकर सपोर्ट करते थे। 1962 में अमेरिका से इंडिया आए। 1962 में अमेरिका से इंडिया आए तो मज़दूरों के साथ रहे। टाटा स्टील में खाना पीना साथ करते थे, क्योंकि आने जाने में बहुत प्रॉब्लम थी। फिर अपनी कंपनी से उन्होंने गाड़ी मांगी। गाड़ी कंपनी ने नहीं दी, मना कर दिया, कहा जा साइकिल पे आया करें। आप साइकिल पर नहीं आए, पर वो अपनी लीडरशिप में ही टीसीएस को लिस्ट करके टाटा मोटर्स को वो न्यूयॉर्क चेन में लिस्ट किया ताकि इंटरनेशनल पावर मिल सके। चेयरमैन ऑफ ग्रुप थे वो। लैंड रोवर, टेटली, दाइवू, कोरस, जगौर और बहुत सी कंपनियां फॉरेन कंपनीज में लिस्ट किया। और हाँ, जागोर और लैंड रोवर की कहानी तो आप ही पहले से जानते होंगे। आपको टाटा और विल्फोर्स की कहानी तो मालूम होगी ना, कि कैसे विल्फोर्स ने कैसे अपनी कंपनी बेचने के लिए जब डिट्रोइट गए तो कहा मैं तुम पर एहसान कर रहा हूँ। रतन टाटा ये सुनकर अपनी कंपनी बेची नहीं, बल्कि
वो चुप होकर वापस आ गए। बाद में जब विल्फोर्स डिट्रॉइट से मुंबई आए, कहा आप हमारी कंपनी खरीद कर एहसान कर रहे हैं, तो इन्होंने लैंड रोवर और जगौर ली। 5 strategies of business: organic growth, new market, new technology, new customer. Second is inorganic growth: takeover, acquisition, buy other companies, buy small business or companies, joint venture, partnerships, strategies, alliance. Exit: स्ट्रगलिंग यानी जो कारोबार मज़ा ना दे, फायदा। तो निकल आओ, जैसे कॉस्मेटिक, पेंट्स, ऑयल, सौंफ, फार्मा, सीमेंट, ये ऐसी कंपनीज थी जिनसे इनको फ़ायदा ना आया तो वो एग्ज़िट कर गए। इंटर पोटेंशियल बिजनेस: रिटेल, टेलीकॉम, बायोटेक, टेक्नोलॉजी, इसमें फ़ायदा हुआ तो इसको एक्सप्लोर करते गए और बिजनेस को बढ़ावा देते गए। जी दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमेशा हमसे कनेक्ट रहें। जी, अब आपके जहन में ज़रूर आता होगा कि शादी क्यों नहीं की। शादी एक करनी चाह रही थे, पर वो लॉस एंजल्स की लड़की से होनी भी थी। कुछ दिन में ही रहते थे, मगर इतने में रतन टाटा बेटा की दादी का आ जाओ फ़ोन, मुंबई वापस इंडिया आ जाओ। बेटा मैं बहुत बीमार हूँ, जल्दी आ जाओ। तो रतन परेशान हुए। उस लॉस एंजल्स की लड़की को उन्होंने कहा कि आप अपने पेरेंट्स के साथ इंडिया आ जाना, पर उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया। कहा कि अभी इंडिया मना कर दिया। कहा कि अभी इंडो चाइना के हालात बहुत कशीदा हैं, अभी जाना सही नहीं होगा। रतन टाटा अकेली ही दादी के पास चले गए कि वो अमेरिकन खुद ही आ जाएगी, मगर नहीं आई और पेरेंट्स ने इनकी कहीं और शादी कर दी। रतन अपनी रॉयल्टी को बरकरार रखते हुए हमेशा रॉयल रहे और लॉयल रहे और शादी कभी नहीं की। के बाद मुंबई में जितने भी एम्प्लॉय थे हर घर जाकर उनकी मदद की, डॉक्टर्स अरेंज किए, सैलरी दी, बल्कि पूरी सैलरी ज़िंदगी की उनको उन्हीं वक्त दे दी, ताकि उनका कर्ज़ा भी माफ़ किया और आगे उनकी ज़िंदगी आसान हो। तो पैसे भी बहुत दिए, बहुत खर्चा किया। February 6, 2018, he also a pet lover. Prince Charles wanted to give Ratan Tata the Lifetime Achievement Award for philanthropy at Buckingham Palace. Everything was set. It was under the auspices at British Asian Trust. At that time, he missed a call from Prince because of Tango and Tito had his dogs. One of them terribly ill. He said, I can't leave them alone and able to come, and he refused to Prince as a excuse. A big excuse. Prince very impressed that humble and lovable act, and Prince said that the man that Ratan why the it is stable curse. वो ज़ीरो से हर कंपनी को ऊपर ले आता था। इन्होंने टैक्स देख देख कर बिजनेस को अपने इंडिया को बहुत सपोर्ट किया।
टाटा ट्रक, टाटा कार, टाटा एयरलाइन, टाटा टी, टाटा नमक, हर जगह टाटा कंपनीज़ ने प्रॉफिट दिया है पाक इंडिया को। आप भी बहुत सी बातों से मोटिवेट होकर अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, क्लिक ताकि बेल आइकन ज़रूर से कनेक्ट रहें। ओके बाय।